बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लाहौर गैरिजन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू नाइन्थ बायोलॉजी क्लास। नाइन्थ बायोलॉजी बेटा चैप्टर नंबर 9 और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आज हमने वो डिस्कस करना है और वो है आपके पास ह्यूमन हार्ट। ठीक है, अच्छा तो बेटा इस चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमने ह्यूमन हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट, लास्ट लेक्चर में बेटा हमने इसके स्ट्रक्चर को देखा था। तो आज हमने ब्लड सर्कुलेशन को देखना है कि जो ह्यूमन हार्ट है उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो किस तरह से होती है। पेज नंबर है आपके पास 192, चैप्टर नंबर 9 और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट। ठीक है, आपकी बुक से बेटा पेज नंबर 192 पे जो लास्ट पैराग्राफ जहां से शुरू हो रहा है ये वहां से टॉपिक आपका इंक्लूड होगा। अब पहली बात गौर से देखते जाएं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और कहां-कहां पे प्रेजेंट हैं। चलेंगे बेटा, देखिए मैंने कल भी आपको बताया था कि जब आप डायग्राम ड्रा करते हो तो आपका जो लेफ्ट पार्ट है वो डायग्राम में कौन सा होगा, राइट पार्ट। ठीक है, तो जल्दी से क्विकली शाबाश, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। क्या है, राइट वेंट्रिकल। और इसके लिए आपने एक पॉइंट याद रखना था, वो कौन सा था, लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट, लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इस वाले वेंट्रिकल को देखें तो ये वाला जो वेंट्रिकल है आपके पास ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वाला एट्रियम की अगर बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास लेफ्ट एट्रियम। और अगर इस वाले की बात करें तो ये वाला जो चैम्बर है ये आपके पास क्या कहलाता है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। अब बेटा जो बात आपने समझ ली है ना सर्कुलेशन के हवाले से, जो भी सर्कुलेशन का प्रोसेस जो अगर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं आपके पास कहां से, राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम। ये बेटा देखो ये वाला पार्ट कौन सा है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। अब देखो बेटा राइट एट्रियम बॉडी का वो पार्ट है, राइट एट्रियम बॉडी का वो पार्ट है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से रिसीव करता है। अब आप कहोगे कि हमारी बॉडी का कुछ ऊपर वाला पार्ट है कुछ नीचे वाला पार्ट है, जबकि हार्ट तो आपकी चेस्ट कैविटी में है। ठीक है, तो किस तरह से जो ब्लड है वो आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी से जो एट्रियम है उसमें एंटर होता है। ठीक है, उसके लिए बेटा आपके पास दो मेन ब्लड वेसल्स हैं, दो मेन ब्लड वेसल्स हैं। एक को जो नीचे वाला पार्ट की तरफ से जो ब्लड को एट्रियम में लेके आती है उसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना केवा। वेना केवा बेटा आपके पास वो ब्लड वेसल है जो ब्लड को बॉडी से कहां लेके जाती है, राइट एट्रियम में। इसी तरह ऊपर भी आपको एक ब्लड वेसल नजर आ रही होगी, ये वाली, इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चों। क्या सबसे पहले ब्लड किस में आना है, बॉडी से आपके राइट एट्रियम में। किसके थ्रू आएगा, दो ब्लड वेसल्स हैं, जो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट का ब्लड है वो आएगा सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, और जो बॉडी के नीचे वाले पार्ट का ब्लड है वो किसके थ्रू आएगा, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू। बात समझ आ रही है, चले अब नेक्स्ट क्या देखो बेटा, नेक्स्ट क्या होगा फिर, व्हेन राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट इट पासेस द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट पासेस द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। देखो बेटा यहां पे मैं शो कर रहा हूं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो थोड़ा सा ब्लूइश कलर का होगा। किस कलर का होगा, ब्लूइश कलर का। क्यों, क्योंकि उसमें से जो रेड कलर की ऑक्सीजन है वो क्या कर ली जाती है, रिमूव करवा ली जाती है। अब देखो होगा क्या बेटा, यहाँ पे ये वाला जो आपका राइट एट्रियम है
करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला जो ब्लड है ये नीचे किसमें आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। कहां आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। गौर से देखें, यहां पे था ब्लड, यहां पे था ब्लड, रिलैक्स हो गया, ये आपके पास जो राइट एट्रियम था रिलैक्स हो गया। जैसे ही अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड है वो किसमें मूव करेगा, आपके पास राइट वेंट्रिकल में। और कौन सा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ब्लड आपके पास अब सारा कहां आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। कहां आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, बेटा देखो ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। कहां से आ रहा है, बॉडी से आ रहा है। तो अब इस ब्लड की क्या करवानी है, ऑक्सीजनेशन। क्या करवानी है, ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन क्या है, इसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो ताकि बॉडी को दोबारा से ब्लड क्या किया जाए, सप्लाई किया जाए। तो फिर बेटा देखो यहां पे क्या होगा, यहां से एक ब्लड वेसल निकलेगी। यहां से क्या निकलेगी, एक ब्लड वेसल निकलेगी जो ब्लड को दोनों लंग्स के पास लेके जाएगी। राइट एक वेंट्रिकल से ब्लड वेसल निकलेगी जो आपके पास ब्लड को दोनों पल्मोनरी, जो आपके पास दोनों लंग्स हैं उनकी तरफ लेके जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो ब्लड वेसल है आपके पास बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। और ये वाहद आर्टरी है बेटा, ये वो वाहद आर्टरी है जिसमें कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, बाकी बॉडी की जितनी भी आर्टरीज हैं, बॉडी की जितनी भी आर्टरीज हैं उन सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो आपके पास पल्मोनरी आर्टरी है इसमें कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। बात क्लियर हो गई। देखो बॉडी से ब्लड आया एट्रियम में, एट्रियम ने पंप किया, एट्रियम से ब्लड, एट्रियम जब पंप करेगा तो एट्रियम के पंप करने से जो ब्लड है ना वो मूव करेगा किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, दोनों साइड पे बेटा आपके पास जो पल्मोनरी आर्टरी है, एक लंग आपका इधर है। ठीक है, आपको पता है आपके दो लंग्स हैं आपकी बॉडी में, तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ब्लड को कहां ले जाएगी, लंग्स में। कहां ले जाएगी, लंग्स में। बात क्लियर हो गई बच्चों। अच्छा अब क्या होगा, यहां तक बात क्लियर कि पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड गया लंग्स में, वहां जाके उसकी क्या होगी, ऑक्सीजनेशन, उसमें ऑक्सीजन ऐड होगी। क्या ऐड होगी, ऑक्सीजन ऐड होगी। ऑक्सीजन ऐड होने के बाद बेटा अब फर्दर क्या होगा, उससे पहले एक बात मजीद समझें कि ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो एक ओपनिंग है बेटा, ये वाली जो ओपनिंग है, ये वाली जो ओपनिंग आपको नजर आ रही है, वो ओपनिंग जिसके थ्रू जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान कनेक्शन है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान कनेक्शन है, ये वाली जो आपके पास ओपनिंग है बेटा, ये क्या कहलाती है, ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, क्या है, ट्राइकस्पिड वेल्व। ये बेटा जो आपको वेल्व नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि एट्रियम, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान बेटा जो ओपनिंग है उसमें कितने फ्लैप्स हैं, 3 फ्लैप्स। इस वजह से हम उसे क्या कह रहे हैं, ट्राइकस्पिड। ठीक है, 3 फ्लैप्स होंगे, उसको क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड। ठीक है, अब देखो व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड इज पास टू द पल्मोनरी ट्रंक which carries blood to the lung। मैंने आपको एक एक पॉइंट बेटा डिटेल से बता रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो समझ आ जाएगा। देखो when right ventricle contract it push the blood to the pulmonary trunk। ठीक है, पल्मोनरी, जहां कोई वर्ड पल्मोनरी यूज होगा उससे मुराद है लंग्स। ठीक है, तो ये लंग्स की जो आर्टरीज हैं, लंग्स उनकी तरफ जो है ब्लड को ले जाएगा, वहां पे जाके अब क्या होगी, उसकी ऑक्सीजनेशन होगी। Tricuspid valve prevent the backflow from the right ventricle to the right atrium। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बेटा ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व है इसका फंक्शन क्या है, ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व है
इसका फंक्शन क्या है बेटा, देखो इसका क्या फंक्शन है। जैसे ही ये आपके पास राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस वैल्व के लिए ब्लड नीचे आएगा, जैसे ब्लड वेंट्रिकल में आएगा ये वैल्व बंद हो जाएगा। क्यों? ताकि वापस जो ब्लड है वो आपके पास एट्रियम में ना चला जाए। तो इसका फंक्शन है इट प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। ठीक है, इसका ये फंक्शन है। अब ब्लड चला गया जी लंग्स में, ठीक है। अब यहां पे भी एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक pulmonary semilunar wall is present which prevent the backflow of blood from pulmonary trunk to the right atrium। अब बेटा यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी इस तरह से एक वॉल्व प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, pulmonary semilunar wall, pulmonary semilunar wall, pulmonary सेमिल्यूनर वॉल्व, ठीक है। अब इस वॉल्व का क्या काम है, देखो जैसे ही जब ये आपके पास एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करे, ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन में जाए, तो दोबारा से कहीं पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड दोबारा से इसमें ना आ जाए, तो ये वाला जो आपके पास वैल्व है ये क्या हो जाएगा, वहां पे क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा जो लंग्स में क्या होगी, ऑक्सीजनेशन, और ऑक्सीजनेशन के नतीजे में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके पास फ्रॉम लंग इज ब्रॉट टू द पल्मोनरी वेन टू द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। अब देखो बेटा यहां पे लंग्स में क्या हुई, ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन होने के बाद बेटा जो ब्लड है, दो जो आपके पास वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन्स, क्या पल्मोनरी वेन्स जो हैं उनके थ्रू जो ब्लड है कहां भेजा जाएगा, आपके पास पल्मोनरी वेन के थ्रू भेजा जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। इसी तरह बेटा यहां से भी एक जो पल्मोनरी वेन है उसके थ्रू जो ब्लड है वो किसमें भेजा जाएगा, आपके पास लेफ्ट एट्रियम में। बात समझ आ रही है? लंग्स में क्या ब्लड, ऑक्सीजनेशन हुई, ऑक्सीजन होने के बाद लंग्स से हार्ट की तरफ जो ब्लड आता है पल्मोनरी वेन के जरिए आता है, किसमें आता है, लेफ्ट एट्रियम में। कहां आता है, लेफ्ट एट्रियम में। बात यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, देखो अब ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। यहां पे भी एक बात आपने याद रखनी है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा उसका कलर क्या होता है आपके पास, रेड, ठीक है। और एक और बात एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखनी है, वो ये है कि पल्मोनरी वेन बॉडी की वो वाहिद वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। बाकी बॉडी की बेटा जितनी भी वेन्स हैं, बॉडी की जितनी भी वेन्स हैं उनमें कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन जो पल्मोनरी वेन है उसमें कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। जिस तरह जो पल्मोनरी आर्टरी थी उसमें डीऑक्सीजनेटेड, जबकि बॉडी की दूसरी जितनी भी आर्टरीज हैं उनमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ब्लड पहुंच गया जी आपके पास कहां पे, लेफ्ट एट्रियम में। अब क्या करेगा, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करके आपके पास ब्लड कहां पे आएगा, लेफ्ट आपके पास वेंट्रिकल में। कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन बात जो समझने की है, बात जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस की है वो ये है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व था वो था ट्राइकस्पिड, लेकिन जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान ये वाला जो वाल्व है बेटा ये होता है बाइकस्पिड। क्या होता है, बाइकस्पिड, ठीक है। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड में क्या फर्क है, इसमें बेटा दो फ्लैप्स होते हैं बाइकस्पिड में, और ट्राइकस्पिड में तीन फ्लैप्स होते हैं। चलो अब देखो, जैसे ही लेफ्ट एट्रियम क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड आ गया बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा एक मेन आर्टरी निकलती है जिसको हम कहते हैं एओर्टा।
क्या कहते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, एओर्टा। ठीक है, एक मेन आपके पास ब्लड वेसल निकलती है कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, जिसको हम क्या कहते हैं, एओर्टा। ठीक है, और उस एओर्टा के जरिए बेटा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी को क्या कर दिया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है जी, चलें जी दोबारा से देखते हैं। यहां से आपके पास लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड आया किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। इनके दरमियान जो वेल्व है वो कौन सा है, बाइकस्पिड वेल्व। और फिर यहां से एक मेन आर्टरी जिसको हम क्या कहते हैं, एओर्टा। एओर्टा के थ्रू जो ब्लड है बेटा वो थ्रू आउट द बॉडी क्या कर दिया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो पेज नंबर आपके पास 193 पे यहां से आगे फर्दर शुरू होगा कि द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज ब्रॉट बाय द पल्मोनरी वेन टू द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप दिस ब्लड टू द लेफ्ट ventricle. The opening between left atrium and left ventricle is guarded by a valve known as bicuspid valve. ठीक है, और इसी तरह से फिर क्या होता है जी, when left ventricle contract it pump the oxygenated blood in the aorta which carries blood to the all parts of the body except lungs. ठीक है, bicuspid valve prevent the backflow of the blood from left ventricle to the left atrium. यहाँ पे aortic semilunar valve भी यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, aortic semilunar valve। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो एक एक बात अगर समझोगे ना तो आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ना ही आपको रटा लगाना पड़ेगा। जल्दी से शाबाश क्विकली देखते हैं कि सबसे पहले आपकी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहां आता है, राइट एट्रियम में। कहां आता है, राइट एट्रियम में। तो सिंपली अगर आप इसे कहना चाहो द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज कैरिड टू द राइट एट्रियम बाय विद द हेल्प ऑफ टू मेन वेन्स नोन एज सुपीरियर वेना केवा एंड द इंफीरियर वेना केवा। when the right atrium contract blood, it passes the blood towards the right ventricle, and at the base of right atrium and right ventricle there is a tricuspid valve which prevents the backflow of blood from the right ventricle to the right atrium. ओके, फिर क्या होगा, ये जो राइट वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इट पुशेस द ब्लड टुवर्ड द पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, देखो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहां से ब्लड कहां जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी कहते हैं बेटा लंग्स को, तो लंग्स की तरफ ब्लड जाएगा। तो ठीक है, यहां पे इसकी बेस पे भी एक वेल्व है जिसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व। ठीक है, फिर क्या होगा, उसके बाद जब लंग्स में ब्लड जाएगा वहां पे उसकी क्या होगी, ऑक्सीजनेशन। बच्चों क्या होगी, ऑक्सीजनेशन। जैसे ही वहां पे उसकी ऑक्सीजनेशन होगी तो फिर बेटा पल्मोनरी वेन के जरिए जो ब्लड है कहां आएगा आपके पास, लेफ्ट एट्रियम में। कहां आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। फिर जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड चला जाएगा कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और इनके दरमियान जो वॉल्व है वो है बाइकस्पिड वेल्व। कौन सा है, बाइकस्पिड वेल्व। और फिर देखो जब आपके पास ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड भेजेगा ये किसको, एओर्टा को। किसको भेजेगा, एओर्टा को। और जो एओर्टा है फिर वो पूरी बॉडी को ब्लड जो है वो क्या करेगी, सप्लाई करेगी। ठीक है, और एओर्टा की बेस पे भी एक वॉल्व होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है बच्चों, तो इस मैंने मैक्सिमम बेटा आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है बेटा
तो आप फ्रीली पूछें, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो साथ साथ क्लियर होती जाएं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ज़रूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। क्यों? क्योंकि बेटा अगली क्लासेस में भी ये वाला जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट हर जगह पे आप इसी को क्या कर रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो। अगर इसकी बेस अच्छी होगी आपकी तो आप बेटा फर्दर आगे बहुत अच्छे से, वैसे टॉपिक है भी बहुत इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि देखो आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो किस किस तरह से सप्लाई हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ें, होपफुली बेटा आपको ये टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अपना ख्याल रखें बच्चों, साथ साथ अपनी हेल्थ का भी, अपनी स्टडीज़ का भी। अल्लाह हाफिज़।